अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। मेरा नाम है आयशा और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी OSI नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, हम नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। OSI क्या होता है? OSI का एब्रीविएशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। इस नेटवर्किंग में क्या होता है कि डाटा को ट्रांसफर किया जाता है used to understand different networking protocols, जिसके अंदर जो है वो different networks protocols इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, different functions यूज किए जाते हैं और it has 7 layers with specific functions। OSI नेटवर्किंग मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और विद स्पेसिफिक फंक्शन, और सबका फंक्शन जो है वो चेंज है। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली लेयर जो है वो हमारे पास है एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। इन 7 लेयर्स को आज जो है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा नजर आ रहा है, ये लेयर कंप्यूटर्स या दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। यानी जो वायर्स, केबल्स, हब, कनेक्टर्स होते हैं, ये सब इस लेयर में आते हैं। इसका काम क्या होता है? ये लेयर सिर्फ डाटा को 0 और 1 में जो है वो हमें शो कराती है। 0 और 1 को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, जैसे बिजली के सिग्नल्स या लाइट की शक्ल में आते हैं, उसी तरह से ये काम करता है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? ऐसे समझो जैसे एक नेटवर्क केबल कंप्यूटर्स को जोड़ती है, ये फिजिकल लेयर का हिस्सा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस यूज किए जा रहे होते हैं, जिसमें ये केबल्स को जो है वो जोड़ा जाता है आपस में। ठीक है, ये लेयर का काम क्या होता है? ये लेयर डाटा को भेजने के लिए जो है वो रास्ता ढूंढती है, डाटा को किस तरह से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जितनी भी लेयर्स हैं, 7 की 7 लेयर्स, उन सबका काम यही है कि उन्होंने डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, बस बेस उनके चेंज है कि डाटा किस तरह से ट्रांसफर करना है। पहली लेयर हमने कर ली है फिजिकल लेयर। सेकेंड लेयर है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? ये लेयर चेक करती है कि जो डाटा जा रहा है वो गलती के बगैर हो और सही डिवाइस को पहुंचे। मतलब जो भी डाटा हम सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम या कोई मसला नहीं होना चाहिए, और वो उसी इंसान तक पहुंचे जिस इंसान को डाटा सेंड किया जा रहा है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये एरर चेक करती है, एक डिवाइस से दूसरी तक डाटा को महफूज तरीके से पहुंचाती है। ठीक है, और उसी डिवाइस तक पहुंचाती है जहां जो है इसको पहुंचाना चाहिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स गाड़ियों को रोककर तरतीब से जाने देते हैं ताकि जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो सके, ऐसे ही ये लेयर डाटा को तरतीब से भेजती है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड लेयर हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है? ये लेयर डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का काम करती है। ये फैसला करती है कि डाटा किस रास्ते से जाएगा, मतलब उसके लिए वे डिसाइड करती है। नेटवर्क लेयर में उसके लिए पाथ डिसाइड किया जाता है कि सबसे बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे जीपीएस होता है, आपको घर से स्कूल तक बेहतरीन रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये लेयर भी डाटा को बेहतरीन वे बताती है कि ये रास्ता सबसे अच्छा है, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से आप जो है वो इजीली पहुंच सकोगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे थे हम। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ये लेयर चेक करती है कि डाटा सही तरीके से और मुकम्मल मंजिल तक पहुंचे और वक्त पर पहुंचे। ठीक है, इसमें वो जो है वो एक तो टाइम लिमिट चेक करता है कि जो हमारा पार्सल है, जो हमारा डाटा है, वो जो है वो सही वक्त पर जो है वो अरसाल हो, जिसे कहेंगे हम, डिलीवर हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल में डिलीवरी सर्विसेज आ जाती हैं। ये एक डिलीवरी सर्विसेज की तरह काम करता है, डाटा उठाता है और उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर जो है वो ड्रॉप करता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इसमें जो अहम बात ये है वो ये है कि ये लेयर टीसीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, ठीक है, ताकि डाटा जो है वो सेफली पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है? ये लेयर दो कंप्यूटर्स या एप्लीकेशंस के दरमियान राब्ता कायम करती है, उसे जारी रखती है और फिर बंद कर देती है। इसकी एग्जांपल आप किसी फोन कॉल से ले सकते हैं। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हुई, उसके बाद वो चलती जा रही है कॉल जो है वो, तो उस दौरान भी ये ख्याल रखती है, सेशन लेयर ही यूज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। और फिर हम जब कॉल बंद कर देते हैं, ठीक है, कॉल बंद होने तक सेशन लेयर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ये लेयर कंट्रोल करती है बातचीत कब शुरू हुई है, कब तक चलेगी और कब खत्म होगी। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? ये लेयर डाटा को फॉर्मेट करती है ताकि दूसरी साइड पे जो कंप्यूटर है उसे आसानी से समझ सके। मतलब दूसरी साइड पे जो है कंप्यूटर के सामने जो पर्सन है जिसे ये मैसेज रिसीव हुआ है, वो उसे इजीली जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके और जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसकी एग्जांपल है जैसे कोई फाइल जिप करके भेजी जाए ताकि साइज कम हो और सिर्फ असल कंप्यूटर ही उसे ओपन कर सके। ये लेयर डाटा को पेश करने के काबिल बनाती है। उसके बाद हमारे पास देखें 7 लेयर है, जो हमारी लास्ट लेयर है, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। ये वो लेयर है जिसमें क्या किया जाता है, जिस पर यूजर काम करता है, मतलब आप काम कर रहे हैं। ये लेयर आपके सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम, व्हाट्सएप, जीमेल और नेटवर्क के दरमियान जो है वो एक वे का काम करती है, एक पाथ का काम करती है, एक रास्ता होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह है, जब आप वेबसाइट खोलते हैं, ईमेल भेजते हैं या चैट करते हैं, ये सब एप्लीकेशन लेयर से होता है, ठीक है। ये लेयर यूजर को नेटवर्क तक जो है वो असेस देती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए जो है वो इंटरफेस मुहैया करती है ताकि वो नेटवर्क से डाटा भेज सकें या उसे हासिल कर सकें, ठीक है। ओके व्यूवर्स, हमारे जो दी OSI नेटवर्किंग मॉडल था, जिसका एब्रीविएशन हमने पढ़ा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, जिसका काम था डाटा को ट्रांसफर करना डिफरेंट वेज से। और वो डिफरेंट वेज कितने थे? वो 7 लेयर्स थी उनकी, जिसमें वो डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। हमने अपने एक एक लेयर को जो है वो डीपली डिस्कस किया है। उसके अलावा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।